आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता कि अभी तक बचाया है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु कि रात भर बचा कर रखा, सुबह के चमकते हुए प्रकाश दिखाया है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। जीवन में एक और नया दिन जोड़ा है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आज बहुत से लोग पिता आपके नए दिन को नहीं देख सके होंगे, उनके प्रिय लोगों के साथ होना महान प्रभु जी। हम लोग खुश नसीब हैं पिता की सुबह के प्रकाश देखे हैं महान प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे पवित्र जीवन हम कैसे जिए। प्रश्न होता है कि एक मनुष्य अपने आप को सुसज्जित कैसे करे। पवित्र जीवन के रास्तों में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कुलुसियों 3:1 से उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं बहुत सारी बातों को। पहला पद हम और दूसरा पद पढ़ लेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, जब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मेरे प्रियो, हम इसमें देखते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आ जाता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन को प्रतिदिन संवारने की जरूरत है। जिस प्रकार से हम लोग शीशा के सामने जाते हैं, बाल बनाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन के भी पवित्र नियम हैं। अपने पृथ्वी पर हम जीवित हैं तो प्रभु यीशु मसीह में, और हमको एक दूसरे व्यक्ति से बैर भाव, द्वेष, कलह, ये सब क्या करती है? हमको परमेश्वर के समीप जाने से रोकती हैं। अपने फैमिली से झूठ बोलना, अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना, अपने भाइयों से झूठ बोलना, ये क्या करती हैं? परमेश्वर का आशीष जो आना होता है उसको रोक देती हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और जब पवित्र आत्मा आपको अभिषेक से परिपूर्ण करता है, जिस प्रकार से कल हमने बताया था बपतिस्मा के बारे में, यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लिया वैसे आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। यानी हम उस दिन से यीशु मसीह के शागिर्द बनते हैं और उसके नियमों के अनुसार उस दिन से हम चलते हैं। दिन प्रतिदिन क्रियाशील होना, बदलते जाना। यदि हम अपने परिवार से, अपने बीवी से झूठ बोलते हैं तो हम तो परमेश्वर को देखे नहीं हैं, तो उसे कितना झूठ बोलेंगे? जिसको हम देखते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से यदि हम झूठ बोलते हैं तो फिर तो ये परमेश्वर के आशीष के रुकावट का कारण होता है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं करना। जब हम मसीह में जिलाए गए हैं तो उसके अनुसार कार्य करना है, क्योंकि परमेश्वर के संतान
इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसके हृदय में पवित्र आत्मा का फल होता है, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज। ये सारा फल उसके हृदय से निकलना होता है। मेरे प्रियो, पवित्रीकरण में और एक हम पद पढ़ लेंगे। रोमियो 12 का 2 पद, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है उसमें से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। यानी कहने का मतलब है कि हमको घमंड नहीं करना है। आज के डेट में बहुत से लोग हैं जो घमंड करते हैं, लेकिन यर्मिया बोलता है कि घमंड हमको इस बात पर करना है कि जो यीशु मसीह को जानता है, मानता है और उसके अनुसार वो चलता है, ना कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर, लेकिन इस बात में घमंड करे कि हम यीशु मसीह के साथ चलाए चलते हैं, यीशु मसीह से परामर्श पाते हैं अपने अनंत काल के राज्य पाने के लिए। मेरे प्रियो, पवित्र जीवन का पवित्रीकरण पढ़ने से और सोचने से और बोलने से नहीं होता, उसके अनुसार कार्य करने से होता है। परमेश्वर की आज्ञा माने जाने से होता है, न कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से होता है, नहीं होता। यदि हम परमेश्वर के हुक्मों का पालन करते हैं तो परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन को हर एक प्रकार के वस्तुओं से वो भरते हैं। जिस प्रकार से मत्ती 6:33 में लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु आपको मिल जाएंगी। हम उन वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है, हमको परमेश्वर के समीप रहना है और परमेश्वर के समीप रह करके अपने आप को हर एक प्रकार के धर्मों से बचाए रखना है, तब जाकर के वो सारी वस्तुएं हमको और आपको मिल जाएंगी। परमेश्वर को पता है कि अपने बच्चे को क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज की कमी है, और परमेश्वर देते हैं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर हमको और आपको देते हैं परमेश्वर। क्योंकि जब हमारा पुराना मनुष्य तत्व उतरता नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में पवित्रीकरण का जीवन हम नहीं जीते। हम झूठ बोलते हैं, पुराना जीवन, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पुराना जीवन, तो फिर हम उसी में हम लिखते हैं। जब हम बपतिस्मा ले लिए, परमेश्वर के मार्ग का हमने घोषणा किया, पवित्र आत्मा का छाप लगा, परमेश्वर का सामर्थ्य का अनुभव किए, फिर भी हम वैसा ही काम करते हैं, तो हमारा ये पवित्र जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पवित्रीकरण वो है कि पहले का शरीर को हम उतार देते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह जीवित हुआ और वो अपना कफन को लपेट करके कोने में रख दिया सजा करके कि उसको अब हमको उससे काम नहीं है, उसको छूना नहीं है। उसी प्रकार से हमको आत्मिक रीति से चलाए चलना है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में है, शरीर आत्मा के विरोध में है। शरीर चाहता है कि हम संसारिक लालसा पूरा करें और आत्मा चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के संगति में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम दिन प्रतिदिन उसके चरणों में बैठे रहें,
उसके समीप हम जाते रहें। परमेश्वर के वचन पढ़ने से और परमेश्वर से प्रार्थना करने से, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन में जो भी कमी कमजोरियां है वो साफ तरह से वो दिखाई देता है कि हमको ये करना है, ये नहीं करना है। तब जाकर के हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने चाल चलन में हम पवित्र बनते हैं। क्योंकि पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के जुबान में, उसके हृदय में वो बस करते हैं। ऐसा नहीं है यदि मेरा मुख, मेरा आंख, मेरा सोचना, बोलना, चलना पवित्र है तो हम पवित्र परमेश्वर के पास हम दिन प्रतिदिन उसके चरणों में बैठते हैं, उसके कदमों में हम सीखते हैं और अपने आत्मिक पिताओं से भी हम सीखते हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी संस्थाओं में हम देखे हैं, लेकिन हमने एक चीज देखा फैथ रिवाइवल चर्च के रेवरेंड अजय पास्टर जी को, कि सच में वो एक आत्मिक पिता है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा इन दिनों में, बहुत कुछ। जैसे पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उस प्रकार से वो आत्मिक पिता है। हमको उनको आत्मिक फादर बोलते हैं, क्योंकि आत्मिक पिता अपने बच्चों को, चाहे वो कलीसिया के लोग हो, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो आत्मिक पिता आत्मिक बातों को अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऐसा नहीं है। वो पिता, जो परमेश्वर पिता इस संसार से ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र तक वो नहीं रख छोड़ा। मेरे प्रियो, हमको और आपको उनके प्यार में पाकर के, प्रभु यीशु मसीह के प्यार से भर करके, उसके आत्मा से भर करके, उसके सामर्थ्य से भर करके जब हम कार्य करेंगे, परमेश्वर सामर्थ्य के अनुसार हर एक क्षेत्र में काम करते हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए हमको पवित्र होने की जरूरत है। और पवित्रता कब मिलती है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में हम बैठते हैं, तब जाकर के हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है तो हम पूरी तरह से हम पवित्र होते हैं और उस दिन से परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार काम करते हैं। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री, यदि हम पूरा अध्याय पढ़ें तो एक मनुष्य के जीवन के पवित्रीकरण के बारे में बताया गया है कि हमको फिर पहले जैसा काम नहीं करना है। हमको वो सब कुछ भूल करके, सब कुछ हटा करके एक पवित्र जीवन में हमको और आपको चलना है, तब जाकर के हम पवित्र बनते हैं। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यदि किसी का प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि जितने लोग महान प्रभु जी देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक जीवन पिता दिन प्रतिदिन बदलता जाए पिता। और आप उनके आत्मा से बात करें महान प्रभु जी कि महान प्रभु पवित्र जीवन जीने के लिए पिता हमको संसार भरी बातों को छोड़ करके हमको आपके वचनों के चलाए चलना है पिता। आपके आज्ञाओं को मानते हुए आपके चरणों में पिता बैठ करके परामर्श पाने की जरूरत है महान प्रभु जी। यदि कोई बीमारी के हालात में खुदावंद, तो उनके जीवन से आप बातचीत कीजिए और उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, पूरे विश्व के कोने कोने में आज
और पिता कल जितनी आराधना प्रार्थना की जाएंगी पिता, आपकी आंखें उन बच्चों के तरफ में लगी रहे पिता। और कोई व्यक्ति किसी भी हालात में है पिता, किसी भी जरूरत है पिता, उनकी जरूरतों को पिता आप पूरा करें महान प्रभु। और पिता उनके जीवन को आप संवारें महान प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फादर डेविड सर के लिए पिता, उनके पूरे फैकल्टी के लिए पिता, और महान प्रभु जी रीता आंटी और रेनी बहन के लिए पिता, उनके पूरे फैमिली को फैथ रिवाइवल चर्च के एक एक सदस्यों को पिता आपके हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता कि इन दिनों में लोग प्रार्थना करते हैं अपने चर्चों में पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में आप कार्य करें महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता, महान प्रभु जी ऐसे ऐसे व्यक्ति को खड़ा करिए कि जो आपके राज्य के लिए कार्य कर सके महान प्रभु। और महान प्रभु जी पिता परमेश्वर शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। जितने लीडर हैं सबको आपके लहू में हम छिपाते हैं पिता, आप कार्य करें महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग पिता बंदी गृह में हो वो छूट नहीं पाए महान प्रभु, आप कार्य करें। जहां कहीं भी सताव है पिता, आपकी आत्मा मार्गदर्शन करने पाए महान प्रभु, कि वहां पर प्रेम और शांति की बातें हो सके महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उन सबों को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। उन सभी को आप आशीष करें पिता। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।